हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो पर हम लोकसभा चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन पोल देखने वाले हैं। यहाँ पर कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को हासिल कर सकती है। यहाँ पर पूरे वीडियोज में हम देखेंगे तो कितनी पार्टी, कितनी सीटें कौन सी पार्टी को मिलने वाली हैं, कितनी किसको सीटें मिलेंगी, हम देखेंगे पूरे राज्य के भी। हम देखेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किन किन राज्यों में कितने कितने आंकड़ों को सारी पार्टी हासिल कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 543 सीटों पर चुनाव किए गए हैं। इनमें से एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन और इंडियन गठबंधन यानी कि कांग्रेस गठबंधन और अन्य दलों के कितने कितने सीटें हर राज्य से प्राप्त होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जो कि सबसे बड़ा राज्य है। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कुल लोकसभा चुनाव की 80 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए यानी कि बीजेपी गठबंधन को कुल 53 सीटें प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को सभी 25 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा राज्य है जहां पर सर्वाधिक सीटें आती हैं, इन राज्य में आपको देखने को मिल सकती हैं। बीजेपी की सरकार ठीक है और जो अन्य दल हैं यहाँ पर यह 2 सीटें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले राज्य की, जो महाराष्ट्र, जहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को यानी एनडीए की कुल 25 सीटें प्राप्त होने वाली हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की कुल 23 सीटें प्राप्त कर सकता है। यानी यहाँ पर भी आपको चुनावी टक्कर यानी कि कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में। और जो अन्य दल हैं यहाँ पर 0 सीटें हासिल करेंगे। अगले राज्य की बात करेंगे, जो कि पश्चिम बंगाल, जहाँ पर लोकसभा की कुल 42 सीटें आती हैं, जिनमें से एनडीए को मिलने वाली कुल 12 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को यहाँ पर ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं, यानी कि 30। यहाँ पर जलवा देखने को मिलेगा इंडिया गठबंधन का, जिसमें सभी पार्टियाँ मिली हुई ठीक। और अन्य दलों की बात करते हैं तो यहाँ पर ये खाता भी नहीं खोल पाएंगे। बात करेंगे अगले राज्य की, जो कि बिहार, जहां पर लोकसभा की कुल 40 सीटें आती हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन को लगभग 12 सीटें प्राप्त होने वाली हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो 28 सीटें यहां पर मिलेंगी और अन्य दल जो वहां पर खाता भी नहीं खोल पाएंगे। चलिए अगले राज्य की बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु, दक्षिण भारतीय राज्यों में, जिनमें से तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें आती हैं। जो एनडीए गठबंधन की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर 12 सीटें एनडीए को प्राप्त हो सकती हैं, जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 27 सीटें प्राप्त हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन को यानी यहाँ पर आपको कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन जो है यहाँ पर हावी होते हुए दिख रहा है बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर, और अन्य दल जो हैं वो यहाँ पर 0 सीटें प्राप्त करेंगे। अगले राज्य की बात करते हैं, जो कि है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। यहाँ पर कुल 29 सीटें लोकसभा की आती हैं, जिनमें से 13 सीटों पर एनडीए का कब्जा हासिल कर सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर अपना दावा पेश कर सकता है और अन्य दल जो कि हैं वो 0 सीटों पर यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक राज्य की, जहाँ पर 28 सीटें लोकसभा इलेक्शन में हैं, जो एनडीए की 8 सीटें हासिल कर सकता है एनडीए गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 20 सीटों पर यहाँ पर हासिल करेंगे। यानी कर्नाटक में भी कांग्रेस की जलवा यानी इंडिया गठबंधन का ही जलवा आपको देखने को मिल सकता है, जबकि अन्य दल यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुजरात राज्य की, जहाँ पर एक तरीके से पूरा पल्ला भार के एनडीए के ऊपर यानी बीजेपी का दावा है। यहाँ पर बिल्कुल सही है तो लगभग 20 सीटें बीजेपी को और 26 में से 20 सीटें बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को हासिल हो रही हैं, और इंडिया गठबंधन जो कि लगभग 6 सीटों पर अपने खाते में हासिल कर सकता है। अन्य दल यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पाएंगे। अगले राज्य की बात करें, जो कि दक्षिण भारतीय राज्यों में है, जो 25 सीटें रखता है। इसकी बात है आंध्र प्रदेश से आती हैं। आंध्र प्रदेश में कुल लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन की लगभग 2 सीटों को ही हासिल कर पाएगा, जबकि इंडिया गठबंधन 5 सीटें पर, और जो दक्षिण भारत पार्टियां, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनका जलवा यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे क्षेत्रीय दलों को यहाँ पर दबदबा बना रहता है। जो अन्य दल में हैं उसे 17 सीटें, पूरी की पूरी 17 सीटें लगभग अन्य दलों को मिलने वाली हैं। यानी यहाँ पर जो बड़ी पार्टी एनडीए, दोनों ही गठबंधन को कम सीटें प्राप्त हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान राज्य की, जिसमें से 25 सीटें आती हैं लोकसभा इलेक्शन की। तो यहाँ पर एनडीए के पास लगभग 10 सीटें जाने वाली हैं और इंडिया गठबंधन के पास 15 यानी
जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को भारी एनडीए की तुलना में और अन्य सीटें हैं और अन्य पार्टियां 0 पर रहने वाली हैं। अन्य दलों के इसके बारे में बात करें तो उड़ीसा राज्य, इसमें से 21 सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव की, तो एनडीए यहाँ पर केवल 2 सीटों पर सीमित रहने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर हासिल कर सकती है और अन्य दलों का फिर से यहाँ पर आपको देखने को खासा दबदबा देखने को मिल सकता है, जो कि 15 सीटें क्षेत्रीय दल पार्टी को मिलेंगी, वहां पर हासिल कर सकती हैं। अगले राज्य की बात करें जो कि है केरल, जिसमें लोकसभा की कुल 20 सीटें आती हैं, जो एनडीए इसमें से केवल 2 सीटें हासिल कर पाएगा और इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। और अन्य दलों की बात करें तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल पार्टियां जो कि 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं, यानी यहाँ पर आपको एनडीए का जलवा देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद बात करें हम तेलंगाना राज्य की, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे और साथ ही ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई जानकारी आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड हो सके। तो तेलंगाना राज्य में कुल 17 सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव की, जिसमें से एनडीए को लगभग 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें इंडिया गठबंधन की तो कुल 15 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। इंडिया गठबंधन और अन्य दलों पर यहाँ पर खाता नहीं खुल पाएगा, यानी तेलंगाना में इंडिया गठबंधन का पूरा जलवा आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं असम राज्य की। यहाँ पर लोकसभा की कुल 14 सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए 12 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है और इंडिया गठबंधन के हाथों में कुल 2 ही सीटें जाने वाली हैं, यानी यहाँ पर एक तरीके से पूरे ही एनडीए भारी है, पर जो पूरा एनडीए का ही है और अन्य दल 0 सीटों पर रहने वाली हैं। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि है झारखंड, जहां पर लोकसभा की कुल 14 सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए केवल 2 सीटें हासिल कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 12 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। अन्य दल यहां पर खाता भी नहीं खोल पाएंगे, जो यहां इंडिया गठबंधन भारी पड़ सकता है एनडीए पर। इसके बाद बात करेंगे पंजाब राज्य की, जहां पर 13 सीटें आती हैं लोकसभा चुनाव की, इसमें से एनडीए केवल 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब हो सकती है। और वहीं अन्य दलों की बात करेंगे तो यहाँ पर अन्य दल खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, जहाँ पर लोकसभा की कुल 11 सीटें आती हैं और इन 11 सीटों पर एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर कब्जा जमा सकता है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन हासिल हो सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 0 पार्टियां यहां पर रहने वाली हैं। अगले राज्य की बात करते हैं हरियाणा, तो हरियाणा में एनडीए गठबंधन की कुल 5 सीटें मिलने वाली हैं और इंडिया गठबंधन भी 5 सीटों पर जा सकता है, यानी कि यहां पर मुकाबला आपको कड़ा देखने को मिल सकता है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही पार्टियां बराबरी पर चल रही हैं, जबकि अन्य दल यहां पर 0 पर रहने वाले हैं। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि दिल्ली, जो कि है केंद्र शासित प्रदेश है हमारे, इसमें से सभी नजर रहती है। इनमें से एनडीए और इंडिया गठबंधन यहाँ पर भी आपको दोनों में टक्कर देखने को मिलेगी, कांटे की टक्कर, लगभग बराबरी की टक्कर रहेगी। वहीं एनडीए की बात करें तो 3 सीटें एनडीए को झोली में जा रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में जाने वाली हैं, यानी पर यहाँ पर कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और अन्य दल यहाँ पर 0 सीटों पर रहने वाले हैं। अगले राज्यों की बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, जिसमें से एनडीए की लगभग 3 सीटों पर हासिल रहने वाली है, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 3, मतलब यहाँ आपको बराबरी की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अन्य दल यहाँ पर भी नहीं खाता खोल पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसमें से 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य दलों की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल खाता भी नहीं खोल पाएंगे। बात करेंगे उत्तराखंड राज्य की, जहाँ पर केवल 5 सीटें आती हैं लोकसभा इलेक्शन में, जो एनडीए की कुल 2 सीटों पर रहने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो कुल 3 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में आने वाली हैं। मतलब यहाँ पर आपको कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और अन्य दल 0 पर सीटों पर रहने वाले हैं। बात करें अगले राज्य जो कि है मणिपुर, जहाँ पर केवल 2 सीटें आती हैं और इन 2 सीटों में एनडीए यहाँ पर एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगा और पूरी दोनों सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में यानी कि जाने वाली हैं। यहाँ पर पूरा इंडिया गठबंधन समेट लेता हुआ आ रहा है। मणिपुर को अन्य दलों की बात करें तो 0 सीटों पर मिलने वाली हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिलेंगी, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 सीटें आती हैं लोकसभा की और इनमें दोनों ही 1-1 सीटों पर एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन रहने वाला है, जबकि अन्य दलों की बात करें तो 0 सीटों पर रहने वाली हैं। इसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा राज्य की, जहां पर 2 सीटें आती हैं लोकसभा इलेक्शन में, जो एनडीए इसमें से 2 सीटों पर रहने वाला है। इंडिया गठबंधन एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगा, यानी यहाँ पर खाली रहने वाली है इसकी झोली। त्रिपुरा में
पूरी तरीके से त्रिपुरा समेटे हुए एनडीए समेट लेगा। अन्य दलों की बात करें तो 0 पर रहने वाली हैं। मेघालय राज्य की बात करते हैं तो एनडीए यहाँ पर 1 सीट रहने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 सीट प्राप्त कर लेगा। केवल 2 सीटों में से यहाँ पर एक सीट दोनों पार्टियों को मिलने वाली हैं और अन्य अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसके बाद बात करें लोकसभा चुनाव में अगले राज्य की गोवा में 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटों पर इंडिया गठबंधन अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है, जबकि एनडीए गठबंधन यहाँ पर अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। और अन्य दलों की बात करें तो 0 सीटें हैं। अन्य दल भी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। अगले राज्य की बात करते हैं जो कि है मिजोरम, जिसमें से केवल 1 सीट आती है और एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट मिजोरम की एनडीए गठबंधन की ओर जा रही है, यानी कि यहाँ पर पूरी सीटों पर एनडीए का कब्जा है और इंडिया और अन्य गठबंधन वो खाली रहने वाली हैं। इसके बाद बात करें नागालैंड की, यहाँ पर भी केवल 1 सीट है और 1 सीट पूरी तरीके से कब्जे में इंडिया गठबंधन की झोली में जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले राज्य सिक्किम की, जहाँ पर 1 सीट है और सिक्किम में 1 सीट पर एनडीए अपना कब्जा जमाते हुए नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य दल यहाँ पर खाली रहने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की, जो 6 हैं, इनमें से 6 सीटें आती हैं एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने वाली हैं, यानी कि अब यहाँ पर मुकाबला बराबरी का मिलने वाला आपको। पूरे केंद्र शासित प्रदेश की राज्यों की बात करें, इनमें से 6 सीटें कुल मिलाकर हैं, जिनमें से कांटे की टक्कर देखने को आपको मिलेगी। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में तो तरीके से लोकसभा की कुल 543 सीटों का नतीजा ओपिनियन पोल हमने देखा, जिसमें से 217 सीटें एनडीए को हासिल हो सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 287 यानी 287 लगभग इंडिया दल को यानी कि कांग्रेस को मिलने वाली है, यहाँ पर हासिल हो सकती हैं। और अन्य दलों की बात करें तो 39 सीटों यानी कि 39 सीटें लगभग हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू सकती है आपने देख लिया है। और ये जो ओपिनियन पोल हैं, इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको सारे राज्यों के अलग अलग राज्यों को मैंने आपको इलेक्शन की सीटों को बताया, किस प्रकार से अलग अलग पार्टियां सीटें हासिल कर सकती हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे वीडियोज को चैनल को बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।